तो अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन का फाइनल पार्ट फाइनली रिलीज होने वाला है। तो आई एम श्योर अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुमको भी बहुत अच्छे से याद होगी कौन कितना किधर टाइम ट्रैवल किया, कौन किसको क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं। मैं तुम्हारी ये परेशानी दूर करने आया हूँ आज इस वीडियो में। मैं हूं मिस्टर सेनपाई, इंडियाज बिजीएस्ट एनिमे नर्ड, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटैक ऑन टाइटन का फुल सीरीज रिकैप इन डिटेल। एनिमे ओनली वॉचर्स को, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मांगा स्पॉयलर्स नहीं होंगे, तो वीडियो एंड तक देखना और जाके ये वीडियो भी चेकआउट करो। और उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। फिर हम चलते हैं वीडियो में। सीन शुरू होता है, मैं तुमको सेटिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ह्यूमैनिटी अर्थ पे खुशी खुशी रह रही थी, बट रफली कुछ 100 साल पहले टाइटन्स नाम के क्रिएचर्स आ जाते हैं। वो दिखने में तो ह्यूमंस की तरह होते हैं, बट बहुत बड़े होते हैं और वो ह्यूमंस खाते हैं। उनका कुछ तुम कर नहीं सकते, उनको मारा नहीं जा सकता, रिजेनरेट कर लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ह्यूमैनिटी को लोग खत्म करने लगते हैं। ह्यूमैनिटी अपने आप को बचाने के लिए ये 3 वॉल्स बनाती है, नेमली रोज, मारिया एंड शीना, इन ऑर्डर अंदर से बाहर। टाइटन से अंदर नहीं आ पाती क्योंकि वो वॉल्स बहुत ऊंची होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है शिगानशिना नाम के एक शहर में, जो सबसे बाहर वाली वॉल के जस्ट अंदर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एरन येगर एक ड्रीम से उठता है। एरन हमेशा तो चाहता था कि वो वॉल्स के बाहर की दुनिया देखे। वो हमेशा स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन भी करना चाहता था, जो लोग बाहर जाके टाइटन से लड़ते हैं। भले ही वो लोग हर बार मर के आते हैं, लेकिन उनके पास एक सेंस ऑफ फ्रीडम है जो एरन को बहुत पसंद है। एरन, मिकासा और आर्मिन अपना डेली काम करके आ रहे होते, तब तक उनको एक टाइटन दिखता है जो वॉल के ऊपर से ऐसे झांक रहा होता है। इतना बड़ा टाइटन आज तक किसी ने कभी नहीं देखा था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या करना होता है, सब शॉक में रहते हैं। तब तक ये आदमी लात मार के वॉल तोड़ देता है। अब बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ रहे हैं, पूरी सिटी में केओस बस चुका है, वो लोगों को खा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हर जगह, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, लोग इवैक्यूएट करना चालू कर दिए। एरन अपने घर तक जब पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ उसके घर के रबल में दबी हुई है। वो बेचारा उसको निकालने की कोशिश करता है, तब तक एक और टाइटन उसको अप्रोच करने लगती है। एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है हेल्प करने के लिए, पर उसको भी उस टाइटन के सामने बहुत हेल्पलेस फील होता है। वो क्या ही कर लेगा। फिर उसकी माँ भी झूठ झूठ बोल देती है कि यार मेरे पैर ऑलरेडी जा चुके हैं, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम इन लोग को लेके भागो। वो पुलिस वाला उन लोग को लेके भाग जाता है और एरन अपनी आंखों के सामने देखता है अपनी माँ को मरते हुए उस टाइटन के हाथों। वो कुछ भी नहीं कर पाता और ये बात उसके दिमाग में रह जाती है। वो लोग अंदर आ जाते हैं वॉल मरिया के, वहां पे उनको रेफ्यूज मिलता है। फिर मिलिट्री वापस दीवार सही करने की कोशिश कर रही थी, तब तक आर्मर्ड टाइटन आता है, वॉल मरिया को भी लात मार के तोड़ देता है। डिफेंसेस का कोई काम नहीं आता है। अब 2 दीवारें टूट चुकी हैं, अब लोग भाग रहे हैं अंदर तीसरी दीवार के, वॉल रोज के। वॉल रोज के अंदर कैपिटल है, वहाँ किंग रहता है, अमीर लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो नए रेफ्यूजीज आए हैं उनके साथ, उनको या तो खेती करके अपना खाना कमाना पड़ता है या वॉर में जाके लड़ना पड़ता है, जिसमें आधे लोग ऑलरेडी वैसे ही मर जाते हैं। ये देख के एरन के अंदर की नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो टाइटन्स को खत्म कर देना चाहता है क्योंकि उसकी माँ को मारे, प्लस ये सब लोग जो मर रहे हैं उसके सामने, ये देख के वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग में घुस जाता है। अब एरन, मिकासा और आर्मिन तीनों ट्रेनिंग में जा चुके हैं। वहां पे कमांडर शेडिस जो है वो उनकी ट्रेनिंग ले रहा है। मिकासा टॉप ऑफ द क्लास रहती है, आर्मिन भी सही है। एरन पहले दिन थोड़ा फॉल्टी गियर की वजह से कर नहीं पाता है, बट दूसरे दिन कर लेता है और वो लोग एनरोल हो जाते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग बहुत सही जाती है। एरन के एनी, राइनर और बर्टोल नाम के और भी दोस्त बनते हैं जिनको कॉम्बैट में ट्रेन करते हैं। आर्मिन को एनी पसंद है और यहीं पे हमें साशा का भी और यमिर का भी इंट्रोडक्शन मिलता है। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। एरन, मिकासा और आर्मिन टॉप 10 फिनिश कर चुके हैं और उन लोग के पास चॉइस है कि वो लोग वॉल्स के अंदर रह के मिलिट्री पुलिस का पार्ट बनेंगे कि बाहर जाके टाइटन से लड़ेंगे। एरन स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने का चूज करता है, मतलब वो बाहर जाके टाइटन से लड़ना चाहता है। ये देख के बहुत लोग के अंदर और हौसला आता है और वो लोग भी स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। वो लोग सब लोग ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में वापस से मिलने जाते हैं, पर वहां पे आ जाता है वापस कोलोसल टाइटन अचानक से। एरन को इस बार रहता है कि भाई मैं तो उसको मारूंगा। वो उसको मारने जाता है, बट जब तक वो पहुंचता है उसकी स्टीम मीम के बाहर, तब तक वो गायब हो चुका होता है वहां से। किसी को समझ ही में नहीं आता है क्या हुआ। वॉल में फिर से एक बड़ा सा छेद आता है, टाइटन्स घुस जाते हैं, अटैक हो जाता है। पर इस बार इतने सारे स्काउट मेंबर्स वहां होते हैं कि वो लोग भी सोचते हैं, मिकासा बोलते हैं भाई लड़ना है इस बार तो, और वो लोग लड़ते रहते हैं टाइटन से। इसमें कुछ लोग मरते भी हैं, ये सब भी होता है। एरन आर्मिन को बचाते बचाते मर जाता है। आर्मिन को अंदर से पूरा गिल्ट रहता है कि यार मेरे वजह से एरन कैसे मर गया। और ऑनेस्टली मैं तो बहुत शॉक हो गया था। अगर मेन कैरेक्टर ऐसे मर सकता है तो इस सीरीज में कुछ भी हो सकता है। मिकासा भी टाइटन्स को लेफ्ट और राइट मारती रहती है, लेकिन अचानक से इसके ओडियम गियर का गैस खत्म हो जाता है। वो भी एक एली में कॉर्नर हो जाती है एक टाइटन से।
तब तक एक दूसरा टाइटन आता है, वो उस टाइटन को मारने लग जाता है, मीकासा को बचाता है। इस टाइटन में लगता है कि कुछ इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये पूरा कॉम्बैट मूव यूज करके बहुत सारे टाइटन्स को मारता है और इस टाइटन के हेल्प से ये लोग एक्चुअली वहां पर टाइटन्स को डिफीट कर देते हैं सारे, और ये लोग वो एरिया सेव कर लेते हैं फाइनली। पर वो टाइटन में से जब एरन बाहर निकलता है तब सबका दिमाग घूम जाता है कि भाई एरन कैसे ये टाइटन है। आर्मिन और मीकासा तो फिर भी थोड़े उसके तरफ रहते हैं, बाकी सबका दिमाग घूम जाता है, ये बंदा सबको मार देगा, इसको एलिमिनेट कर दो, टाइटन को हम लोग अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सब पैरानॉइड हो जाते हैं। कमांडर कीथ एरन का एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर देता है, इसको सब घेर लेते हैं कि इसको कैनन से उड़ाएंगे। बस कैनन शूट कर देते हैं और एरन आधे टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, वो कैनन रोक देता है, सबकी फट जाती है वहां पे। ये लोग सोचते हैं कि अब भाग जाता है यहाँ से, लेकिन आर्मिन बोलता है कि वो रीजन कर लेगा उन लोग से। आर्मिन अपना रीजनिंग रखता है कि एरन हम लोग का एक एसेट बन सकता है, हम लोग का काम आ सकता है इन ऑर्डर टू फाइट द टाइटन्स, इन ऑर्डर टू सील द वॉल। तब तक कमांडर डॉट पिक्सेस आता है। ये बंदा पूरी मिलिट्री पुलिस का हेड है। ये एरन को बोलता है कि ठीक है भाई, तुमको नहीं मारेंगे, पर अगर तुमको ये होल जाके सेव करना पड़ेगा, ताकि ये बोल्डर उठाओ, इस होल में रखो, वॉल सील करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तब तुम तो गए भाई। एरन फिर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और पागल हो जाता है, कंट्रोल पूरा खो देता है। सबको लगता है कि अब ये वापस नहीं आने वाला, ये अब यहीं पे मरेगा। तब तक आर्मिन जाता है, उसके अंदर स्वॉर्ड डालता है, उसको बताता है कि भाई प्लीज याद करो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वापस से कंट्रोल लो अपना। एरन फिर वापस कंट्रोल में आता है, फिर जाता है वो बोल्डर उठाता है और जाके कर देता है दीवार को सील। फाइनली वॉल वापस से सील हो जाती है, एक सिटी सेफ हो जाती है और एरन का एग्जीक्यूशन जाता है रुक। फिर एरन फिर भी जाता है जेल में। वहां पे उससे मिलने आते हैं अर्विन, हु इज द कमांडर ऑफ स्काउट्स, और कैप्टन लीवाई। वो क्या चीज है वो तुमको बस अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एरन का ट्रायल होता है, जहाँ पे कमांडर इन चीफ जैकरी को डिसाइड करना होता है कि इसको मिलिट्री पुलिस को देना है जो उसको मार देना चाहती है, कि इसको स्काउट रेजिमेंट को देना है जिनका कहना है कि वो इसका यूज करके आगे टाइटन रिसर्च में और टाइटन्स को मारने में हेल्प करेंगे। दोनों के आर्गुमेंट्स अपनी अपनी जगह पे सही रहता है। मिलिट्री पुलिस बोलती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लीवाई आके एरन को मारना चालू करता है। वो ऐसा मारता है एरन को जब जैकरी को लगता है कि भाई ये बंदा ज्यादा खतरनाक है एरन से। एरन को एक बार हम लोग टाइटन में जाके पागल होने का खतरा झेल लेंगे, इस बंदे के पागल होने का खतरा नहीं झेल पाएंगे, इसको दे दो, ये एरन को ऐसे संभाल लेगा। तो एरन चले जाता है लीवाई के स्क्वाड में, स्काउट रेजिमेंट में आगे काम करने के लिए। स्काउट रेजिमेंट एक नॉर्मल मिशन पे गया होता है, वहां पे वो लोग कुछ दूसरे टाइटन्स को मारते हैं, गिराते हैं। तब तक वहां पे एक टाइटन आ जाती है, फीमेल टाइटन। वो आके इन सबको मारने लग जाती है। वो भी जिस तरह से लड़ती है वो लगता है कि वो कॉम्बैट इंटेलिजेंस शो करती है। वो आर्मिन का चेहरा देखती है, फिर उसको छोड़ देती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है किसी को ढूंढने। आर्मिन को लगता है कि पक्का एरन के पीछे आई है। वो फ्लेयर मार के सबको अलर्ट कर देता है। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है सेंटर ग्रुप तक। सेंटर ग्रुप में रहते हैं एरन, लीवाई और बाकी लोग। वो लोग मिशन अपना कंटिन्यू करते हैं आगे, पर वहां पे आ जाती है फीमेल टाइटन, वापस से लोगों को मारने लग जाती है। वो लोग अपना आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करके फीमेल टाइटन को एरविन और लीवाई पकड़ लेते हैं। पर वो अपने नेप को जो इकलौती जगह होती है टाइटन को मारने की, उसको हार्डन कर लेते हैं, जिससे लोग उसको मार नहीं पाते। ये पता चलता है कि उसमें एक्चुअली इंटेलिजेंस है। वो अचानक से चिल्लाती है और खूब सारे टाइटन्स आके इसको खा जाते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाते, ये लोग अपना उनको मार के आगे बढ़ जाते हैं मिशन पे। तब तक फीमेल टाइटन वापस आती है, उसकी एरन से उसके टाइटन फॉर्म में फाइट होती है, पर वो एरन को हरा के उसको निकाल देती है नेप में से, उसको अपने मुंह में लेके जा रही होती है। तब तक वहां पे आ जाता है मीकासा और लीवाई। लीवाई बेब्लेड की तरह काटता है फीमेल टाइटन को, और एरन को वो लोग रिट्रीव कर लेते हैं वहां से और वापस लेके आ जाते हैं। ऑब्वियसली इतने लोग मरे तो वहां पे इंक्वायरी बैठती है, सब लोग जा रहे होते हैं एरन वेरन इंक्वायरी के लिए। और वहां पे आर्मिन एनी से पूछता है यार तुम ही कहीं फीमेल टाइटन तो नहीं हो, क्योंकि तुम फ्लॉक का ओडियम गेयर भी यूज कर रहे थे और तुमने मुझे स्पेयर कर दिया था मुझे देख के, और कोई नॉर्मल टाइटन तो ऐसा नहीं करेगा, तुम हम सबके मूव सब कुछ जानती थी, तो आई गेस तुम ही फीमेल टाइटन हो। पर एनी उसको डिनाई करने के बजाय हंसना चालू कर देती है। वो अचानक से फीमेल टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है और इन लोग को मारना चालू कर देती है। एरन को मार मार के ऑलमोस्ट डेथ पे ले आती है। तब आर्मिन उसको याद दिलाता है भाई तुम्हारी माँ मर गई थी, पागल हो क्या। एरन को अपनी माँ की मौत याद आ जाती है, वो टाइटन बन जाता है और इस बार वो एनी को मारना चालू करता है, ऐसा कि क्या ही बताऊं। एनी को एरन ऑलमोस्ट हराने वाला होता है, तब तक एनी भागने लगती है, चढ़ने लगती है दीवार पे। मीकासा उसकी उंगली काट देती है, वो गिर जाती है। एरन उसको मार के निकालता है, तब तक वो अपने आप को हार्डन कर लेती है और कुछ कर नहीं पाते हैं। वो एक क्रिस्टल टाइप की चीज में बांध लेती है अपने आप को। लेकिन जहाँ पे उसका हाथ रहता है वहां से वॉल टूट जाती है और उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कोलोसल टाइटन एक खड़े होकर झांक रहा है। तो यहीं पे सीजन 1 एंड हो जाता है। यार सीजन 2 स्टार्ट होता है वही वॉल टाइटन वाली मिस्ट्री से। वो लोग एक अंदर से प्रीस्ट को उठा के लाते हैं जो बहुत पैरानॉइड हो रखा होता है
कि ये बताओ यार, तुमको पक्का पता होगा तुम जैसे एक्ट कर रहे हो। वो बोलता है तुम लोग कुछ भी कर लो भाई, मैं नहीं बताने वाला हूँ। मतलब ये मिस्ट्री डीप ही होते जा रही है। यहाँ आंजी की थ्योरी रहती है कि भाई जो पूरी वॉल है यही शायद पूरे टाइटन से बनी है, जैसे एनी अपना हार्डन कर ली वैसे ही करके कोई चीज है। और वॉल रोज जो कि सबसे अंदर वाली दीवार है, वहां पे अचानक से टाइटन्स दिखने लगते हैं। कमांडर मीच और उनके लोग उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, बट वहां पे बीस्ट टाइटन एक आता है जो कि एक और सेंटिएंट टाइटन है। वो और टाइटन्स को कमांड कर सकता है अपेरेंटली, और बात भी कर सकता है। वो उन लोग को खत्म कर देता है। एरविन स्काउट रेजिमेंट को भेजता है वहां चेक करने के लिए। वहां पे साशा एक बच्ची को बचाती है एक विलेज में और टाइटन से लड़ने में हेल्प करती है। और कॉनी भी एक विलेज में जाता है, वहां पे सब कुछ डिस्ट्रॉय रखा रहता है। कोई साइंस ऑफ बहुत फाइटिंग नहीं होती है, लेकिन उसको एक टाइटन दिखता है उल्टा पड़ा हुआ है घर पे, जो उसको उसकी माँ जैसा दिखता है। कोई साइंस ऑफ वॉल ब्रीचेस तो नहीं दिखते हैं, तो एक वो लोग रेस्ट लेने चले जाते हैं कासल टाइप की जगह पे। रात में बीस्ट टाइटन उसी कासल पे टाइटन से अटैक कर देता है। ये पहली बार होता है जब रात में टाइटन से अटैक कर रहे हैं। तो इन लोग की लड़ाई चल रही होती है, ये लोग फोर्ट को डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन टाइटन्स थोड़ा ओवर पावर कर रहे होते हैं उनको। तब तक अचानक से ymir इन लोग में कूद जाती है और टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक अजीब सा ग्रेमलिन टाइप का दिखने वाला टाइटन होता है। फिर उन लोग को लड़ने लगती है, मारने काटने लगती है। तब तक स्काउट रेजिमेंट भी बाकी का वहां पे आ जाता है। फिर ये लोग टाइटन्स को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर ymir की ऑब्वियसली रियल आइडेंटिटी अब इन लोग को पता चल गई है। ymir जिन लोग को बताती है कि ये क्रिस्टा को प्रोटेक्ट कर रही थी, कि क्रिस्टा एक्चुअली क्रिस्टा नहीं है। क्रिस्टा किसी तो रॉयल नोबल की नाजायज बेटी है, और वो अपना नाम और पहचान छुपाने के लिए अपना नाम चेंज करके यहाँ पे स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करके रह रही है, ताकि कोई इसको मार ना दे। समझ रहे हो? क्रिस्टा फिर उन लोग को भी बताती है कि एक्चुअली उसका नाम हिस्टोरिया राइस है। कोई वॉल्स ब्रीच नहीं हो रही होती है, और उन लोग को राइनर और बर्टोल्ड पे शक भी होता है कि यही लोग एरन की लोकेशन गिव आउट की हैं। तब तक राइनर और बर्टोल्ड एरन को खुद ही साइड में बुला के बोलते हैं। राइनर बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा आर्मर्ड टाइटन और ये है तुम्हारा कोलोसल टाइटन। अब तुम अगर नहीं चाहते हो कि ये लोग मरे मैं टाइटन बनूं, तो तुम चुपचाप हम लोग के साथ चल चलो। हमारा मिशन है तुमको रिट्रीव करना, नहीं तो लड़ाई चाहते हो तो भाई लड़ाई ही सही, हम लोग तो तुमको रिट्रीव करके ही जाएंगे। तब तक आ जाती है लड़ाई, सब आ जाते हैं अपने टाइटन फॉर्म में। राइनर अपना आर्मर टाइटन बन जाता है, बर्टोल्ड कोलोसल बन जाता है, ymir अपना जॉ टाइटन बन जाती है, और एरन भी अपना टाइटन बन जाता है। वो लोग मिलके एरन को हरा देते हैं। फिर वो लोग एरन और ymir को लेके भाग जाते हैं वॉलमारिया के पास जंगल में। वहां पे वो लोग जंगल में रुक जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं, रात हो रहा है। तब तक हम लोग को पता चलता है कि जो ymir है वो पहले नॉर्मल टाइटन थी, और राइनर और बर्टोल्ड का दोस्त जो कि जॉ टाइटन था वो इसको खा गई थी। फिर उसके बाद से वो भी जॉ टाइटन बन गई। खैर ymir इन लोग को बोलते हैं कि तुम लोग एटलीस्ट मुझे टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने दो और हिस्टोरिया को अपने साथ लेके चलने दो, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। वो कन्विंस कर लेती है इन लोग को, और जब स्काउट रेजिमेंट इन लोग को बचाने आता है तो हिस्टोरिया को ले लेती है, और फिर वो सब और एरन भागने लग जाते हैं। वो लोग भागने लगते हैं, स्काउट रेजिमेंट इन लोग को अटैक करता है। वो लोग इन लोग से थोड़ा बहुत लड़ के एरन को बचा लेते हैं, निकाल लेते हैं उन लोग के चंगुल से। तब तक वहां पे और टाइटन्स अटैक कर देते हैं, प्रोबेबली 20 टाइटन उन लोग को भेजा होता है। वहां पे इन लोग लड़ते रहते हैं, ये लोग कई सारे टाइटन्स को मारते हैं, लेकिन एरन और मीकासा को वही वाली टाइटन जो उसकी माँ को खाई रहती है वो घेर लेती है। अब एरन ट्राई करता है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने का, लेकिन हो नहीं पाता है। बट फॉर सम रीजन एरन के अंदर का फाइटिंग इंस्टिंक्ट काम करता है, वो उसको मुक्का मारता है, और तभी अचानक से बाकी सारे टाइटन्स आके उस पर अटैक करने लग जाते हैं। एरन सडनली कुछ तो पावर एक्टिवेट करता है, उसको भी नहीं पता है क्या है। एरन उन सारे टाइटन्स को राइनर के ऊपर छोड़ देता है, वो उन पे अटैक नहीं कर पाता, और स्काउट रेजिमेंट वहां से सेफली निकल आता है। अब इसके बाद एरन सोचता है कि इसकी नई पावर को वो बढ़िया से यूज करेगा, और एरविन सोचता है कि भाई मुझे सारा सीक्रेट जल्दी से पता करना है क्या है। यहाँ पे हो जाता है सीजन 2 एंड। तो सीजन 3 स्टार्ट होता है, और जो पास्टर निक रहता है, जो प्रीस्ट रहता है, उसका मर्डर हो जाता है। लीवाई सस्पेक्ट करता है कि कोई गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी है तुमको सीक्रेट्स हाइड करने के लिए। एरविन उन लोग को वापस ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट बुला लेता है इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। स्काउट्स 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक लोग जाते हैं ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट एरविन के पास, और लीवाई और आर्मिन और मिकासा, एरन, हिस्टोरिया ये सब अलग से जाते हैं, कि एरन और हिस्टोरिया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। अभी उन पे अटैक कर देता है केनी द रिपर और उनका ग्रुप, जो कि कमीशन है फर्स्ट इंटीरियर मिलिट्री पुलिस स्क्वाड्स है। वही सेम लोग जो लोग मारे थे पास्टर निक को, वो उन लोग के लिए काम करता है, उन लोग के लिए असैसिनेट करने आया है इन लोग को। उन लोग के बीच में फाइट होती है। केनी बहुत ही तगड़ा आदमी है, बहुत ही तगड़ा फाइटर है। क्या फाइट है इसकी और लीवाई के बीच में। किसी तरह से लीवाई उससे फाइट करके निकलता है बच के, और वहां पे आर्मिन, मिकासा और इन लोग के ऊपर उसकी लौंडे अटैक कर देते हैं, और आर्मिन वहां पे मार देता है उसके एक लौंडे को। उसके अंदर बहुत गिल्ट आ जाता है कि वो फाइनली बहुत जिंदगी में
पहली बार एक ह्यूमन लाइफ ले रहता है ना यार, तो उसके अंदर बहुत दुख रहता है। वो लोग एरन और हिस्टोरिया को नहीं बचा पाते हैं, लेकिन वो लोग एक डीमोस रीव्स नाम के एक बंदे से क्वेश्चन करते हैं। वो शायद ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का लीडर रहता है। वो बोलता है कि ये सोनेस और रैल्फ नाम के जो बंदे हैं, ये लोग मिलिट्री पुलिस के इंटीरियर स्क्वाड के लोग हैं, इन लोग से जाके बात करो। टीवाई उन लोग को पकड़ के लाता है, उनको टॉर्चर करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालता है, और वो लोग उन लोग को बताते हैं, कन्फेस करते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था, हम लोग इन लोग को मारना चाहते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, क्राउन उन लोग को बोला था ऐसा करने के लिए। और उनको ये भी बताता है कि जो किंग है वो फ्रॉड है, हिस्टोरिया असली हेयर है थ्रोन के, वो शायद अपने फादर के पास कैप्टिव है। पर कुछ देर बाद केनी रीव्स को मार देता है। फिर उसका बेटा जो रहता है वो उसका मर्डर देख लिया रहता है। ये बात केनी को नहीं पता रहती है। वहाँ पे एरविन जाके कैपिटल में कमांडर पिक्सी से सबको ये सब बात बताता है, और वो लोग प्लान बनाते हैं किंग को ओवरथ्रो करने का और हिस्टोरिया को उसकी जगह रूल पे बैठाने का। तो प्लान के मुताबिक एरविन सरेंडर कर देता है मिलिट्री पुलिस को। उसका ट्रायल हो जाता है शेड्यूल। यहाँ पे लीवाई और जो बाकी के स्काउट्स हैं वो एरन और हिस्टोरिया को रेस्क्यू करने चले जाते हैं। वो लोग दो लोग को कैप्चर करते हैं मिलिट्री पुलिस में से, जो कि हिच और मार्लो, जो एनी के पहले दोस्त थे। उनको बताते हैं कि किंग तुम्हारा फ्रॉड था, ऐसी ऐसी बात है, और तुम उन लोग की हेल्प करो। वो लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये वाले बेस पे तुम लोग जाओ मिलिट्री पुलिस के, यहाँ पे प्रॉब्लम वो लोग हैं। दूसरी तरफ हांजी फ्लैगल के साथ मिलके, जो कि रीव्स का वेटर रहता है जिसको केनी मारा रहता है, उसके साथ मिलके मिलिट्री पुलिस को लोर आउट करती है एक जगह पे, और उनसे कन्फेस कराती है कि भाई मेरा ही पूरा प्लान था और क्राउन ने हमारी मदद से तुम लोग को स्काउट रेजिमेंट को फ्रेम किया है ऐसा। वो लोग सब कन्फेस कर लेते हैं, और वो सारी पब्लिक वहाँ पे सीक्रेटली खड़ी रहती है, इन लोग को पता नहीं रहता है, और पब्लिक टर्न हो जाती है किंग के अगेंस्ट। अब एरविन डेथ पेनल्टी फेस कर रहा है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक न्यूज़ फैलती है कि वॉल रोज के अंदर टाइटन्स का ब्रीच हो गया है, और काउंसिल डिक्लेयर करता है कि तुम लोग वॉल सब कुछ बंद करो, सब कुछ इरेक्ट करो, रेफ्यूजीज गए भाड़ में, उनको मरने दो, हम लोग के सारे एलीट लोग बचने चाहिए। ये सुन के जैकरी आता है, बोलता है साले फ्रॉड, तुम लोग के लिए चाल थी, कुछ ब्रीच नहीं हुआ है, तुम लोग का बस सच्चाई जानना था मुझे, अब जान गया हो तो तुम लोग साले भाड़ में जाओ। फ्रॉड एक नंबर के, अब मिलिट्री टेक ओवर कर रही है तुम लोग का, और एरविन भी सेफ हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं राइस फैमिली के बेसमेंट चैपल में। अब राइस फैमिली जो है वो हिस्टोरिया की फैमिली है एक्चुअली, एंड दे आर एक्चुअल किंग्स जो रूल करने चाहिए थे यहाँ पे। एरन वहाँ पे चेन रहता है। रॉड्रिस जो हिस्टोरिया का बाप है वो उसको बोलता है एरन को छूने के लिए। एरन उसको छूते तो उसका फ्लैशबैक ट्रिगर हो जाता है, जिसमें उनको पता चलता है कि उसकी जो बहन है फ्रीडा, जिसके पास ओरिजिनली फाउंडिंग टाइटन था इसके पहले, उसको एक्चुअली ग्रीशा येगर जो कि एरन का बाप है खा के उससे फाउंडिंग टाइटन ले लिया था। ये बात हिस्टोरिया को ये बोलता है अगर तुमको अपनी बहन से मिलना है तो वो फाउंडिंग टाइटन के अंदर अभी भी जिंदा है और तुम एरन को खा के वो चीज कर सकती हो। एरन का भी फ्लैशबैक ट्रिगर हो जाता है, उसको भी ये बात याद आती है कि वो कैसे अपने बाप को खा के उसका टाइटन लिया है। लीवाई और उसके स्क्वाड को चैपल मिल जाता है, वो लोग अटैक कर रहे होते हैं और केनी और उसकी स्क्वाड उन लोग को रोक रही होती है वहां पर। अब रॉड्रिस हिस्ट्री बताता है कि कैसे किंग फ्रीड्स जो था वो सबसे पहले वाव लिया था कि टाइटन सारे वॉल बना लेंगे और हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, और वो चाहता है कि हिस्टोरिया वापस फाउंडिंग टाइटन अपने फैमिली में ले और ये ट्रेडिशन कंटिन्यू करे। केनी रॉड्रिस पे अटैक कर देता है, वो एरन को भी वुंड कर देता है जिससे कि एरन का टाइटन ट्रिगर हो और हिस्टोरिया को एरन से लड़ना पड़े टू गेट द फाउंडिंग टाइटन, ऐसे ही ना मिल जाए। हिस्टोरिया को भी रियलाइज होता है लेकिन कि उसका बाप का एक्चुअल मोटिव क्या है, वो चीजें सही नहीं करना चाहता, बस पावर अपने पास रखना चाहता है। तो वो साइकिल को तोड़ने के लिए हिस्टोरिया नहीं मानती है उसकी बात और वो सिरिंज फेंक के जमीन पे तोड़ देती है। ये देख के रॉड्रिस पागल हो जाता है और वो जो सिरिंज का फ्लूइड जमीन पे गिरा होता है वो उसको चाट लेता है और बनने लगता है टाइटन। पीस इतना बड़ा टाइटन बनने लगता है कि सबको लगता है कि ये पूरी जगह खत्म हो जाएगी, एक्सप्लोड होकर सब मर जाएंगे। एरन सबको बचाने के लिए एक टाइटन फ्लूइड का हार्डनिंग सीरम होता है, वो कंज्यूम करता है, अपने हार्डनिंग यूज करता है और अपने सारे दोस्तों को बचा लेता है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। रॉड्रिस बढ़ने लगता है वॉल शीना की तरफ क्योंकि वो एक टाइटन है और वहां पे अंदर लोग रहते हैं उनको खाने के लिए। अब रॉड्रिस वहां पे पहुंचता है, वो खड़ा होता है तो उसका वो ड्रैग करता रहता है तो उसका पूरा मुंह, सब बॉडी, आधा बॉडी छिल जाता है, पूरा खोखला दिखता है, उसके इंटेस्टाइन्स बाहर आ रहे होते हैं। हालांकि ये फायदा ही होता है क्योंकि उसका मुंह खुला रहता है और एरन जाके टाइटन फॉर्म में अपने एक बैरल ऑफ एक्सप्लोजिव्स के मुंह में फेंक देता है, वो फट जाता है एकदम पूरा पीसेस और पीसेस में। हिस्टोरिया उसका नेप ढूंढ के उसको काट देती है और वहीं पे खत्म हो जाता है रॉड्रिस का टाइटन और उसकी पूरी ट्रेनिंग। फिर हमको दिखता है केनी एक पेड़ के सहारे लेटा है मरने की हालत में, उसके पास लीवाई जाता है। केनी उसको बताता है कि एक्करमैन की जो हिस्ट्री है कि एक्करमैन हमेशा रॉयल ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे, वो उनके साथ लड़ते थे और लीवाई भी एक एक्करमैन है, उसकी बहन का बेटा है, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट किया था, उसको सिखाया था लड़ते कैसे हैं। ये सब पता चलता है और केनी मरने वाला होता है। केनी बोलता है मेरे पास ये टाइटन सिरिंज है, मैं इसका यूज करके जिंदा रह सकता हूँ पर मुझे अब और नहीं जीना है। वो सिरिंज लीवाई को दे देता है कि आगे कभी लीवाई के काम आएगी।
ये पूरी लड़ाई हो जाती है खत्म, किंग हो जाता है ओवरथ्रो और हिस्टोरिया बन जाती है वहां की नई क्वीन। अब इवेंचुअली स्काउट्स पहुंचते हैं कीथ शेडिस के पास, जो इन लोग का ट्रेनर था एकेडमी में। वो बताया इन लोग कि वो कैसे ग्रीशा को वॉल्स के बाहर मिला था रैंडमली। वो बताया कि वो एक डॉक्टर है, उसको कुछ याद नहीं था अपने बारे में, वो उसको लेके आया, वो शहर का प्लेग ठीक किया, बहुत लोग को ठीक किया, इसलिए वो सबके रॉयल फैमिली के भी सबके क्लोज हो गया। इवेंचुअली सबकी बीमारी ठीक करता था। इवेंचुअली वो कार्ला से शादी करता है, एरन को पैदा करता है, और फिर वो बताता है कि कैसे टाइटन अटैक के टाइम कार्ला की डेथ के बाद ग्रीशा एरन को फॉरेस्ट में लेके जाता है, और फिर उसके बाद शेडिस को वहां पे बस एरन मिलता है, उसका बाप नहीं मिलता है। मिलता है तो बस एरन और उसके गले में उसके बेसमेंट की। अब स्काउट्स को लगता है कि ये बेसमेंट की सीक्रेट है पूरी दुनिया के बारे में जानने का, क्योंकि ग्रीशा हमेशा बात करता रहता अबाउट लाइफ आउटसाइड द वॉल्स, तो यही सीक्रेट होना चाहिए। वो लोग जाते हैं एरन का बेसमेंट ढूंढने शिकांचिना में। वो लोग वॉल मारिया पे पहुंचते हैं। एरन वहां का वॉल की जो ब्रीच रहता है वो अपनी हार्डनिंग से सील कर देता है। वहां पे उन लोगों को कोई नहीं दिखता है, सब कुछ अबैंडन लगता है। पर आर्मन नोटिस करता है कि वहां पे 2-3 कप्स रहते हैं, प्रॉब्ली एक कैंप साइट है, तो उन लोगों को लगता है कोई तो छुपा हुआ है। वो उन लोग को ऑर्डर करता है कि वॉल्स में जाके देखो, प्रॉब्ली कोई ना कोई छुपा बैठा होगा। लोग खोजते हैं वॉल्स में, तब तक राइनर खुद ही वॉल से निकलता है, इन लोग पे अटैक करता है और लड़ाई हो जाती है चालू। राइनर आर्मर टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है, इन लोग में लड़ाई होने लगती है, लेकिन अब की बार उन लोग पे थंडर स्पीड्स रहते हैं, जिसकी मदद से ये लोग राइनर को कॉर्नर करके उसको एकदम हराने वाले रहते हैं। तब तक राइनर चिल्लाता है, बीस्ट टाइटन बर्टोल्ड को फेंकता है एक बैरल में, और बर्टोल्ड कोलोसल टाइटन बन जाता है। वहां पे और लड़ाई चालू होने लगती है। बीस्ट टाइटन यहाँ पे इन लोग के घोड़े और सबको पत्थर फेंक फेंक के डिस्ट्रॉय कर रहा था ताकि ये लोग अटैक ना कर पाए। तो अर्वन एक प्लान बनाता है बीस्ट टाइटन को टैकल करने का, और उस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्वन और कई सारे और सोल्जर्स प्रॉब्ली सैक्रिफाइस हो जाएंगे उसके लिए। प्लान ये रहता है कि ये लोग सब लोग मार्च करेंगे और बीस्ट टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि लीवाई उस बीच में किसी तरह से बीस्ट टाइटन तक पहुंच जाए और उसको मार दे, क्योंकि वो लीवाई है यार, वो तो मार ही देगा। तो वैसा ही होता है। अर्विन की वो लेजेंडरी स्पीच आती है, सब मार्च करते हैं, मोटिवेट होते हैं। बीस्ट टाइटन उनको पत्थर फेंक फेंक के एक के बाद एक डिस्ट्रॉय करता है, सबकी हालत खराब हो जाती है। वह सक्सेसफुली पहुंच जाता है, बीस्ट टाइटन को काट काट के पूरा खत्म कर देता है। 1 सेकंड के अंदर सब्जी की चटनी में आ जाता है भाई उसकी। बीस्ट टाइटन ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन एंड मोमेंट पे काट टाइटन आके उनको बचा लेता है। अब चलते हैं इधर लड़ाई की ओर। कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन वहां पर लड़ रहे हैं। ये लोग राइनर को एकदम मारने की हालत में डालते हैं, राइनर मरने वाला होता है, तब तक काट टाइटन आके उसको बचा लेता है। ये साला हर जगह पहुंच जाता है। तब तक आर्मिन को एक चीज क्लिक करती है कि बर्टोल्ड जितना स्टीम निकालता है वो उतना ही पतला होता जाता है, तो उसके नेप पे अटैक करना और आसान हो जाएगा। तो आर्मिन घुस जाता है उसके नेप की तरफ, वो स्टीम निकालता रहता है उसको रोकने के लिए और पतला भी होता जाता है। आर्मिन पूरा जल के खत्म हो जाता है। तब तक एरन आके उसका नेप काट के बर्टोल्ड को मार के बाहर निकाल लेता है। अब बर्टोल्ड एकदम मरने की हालत में, आर्मिन है ऑलमोस्ट मरा हुआ, और लीवाई भी उधर से लेके आ जाता है अर्विन की ऑलमोस्ट मरी हुई बॉडी। वहाँ पे हांजी भी आती है, वो बोलती है लीवाई को कि आर्मिन को हम लोग को सीरियस ही देनी चाहिए, वो टाइटन वाली जो उसके पास है। लीवाई पहले देने जा रहा होता है, फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं अर्विन को सेव करूंगा, लेकिन एरविन खुद ही उसका हाथ रोक देता है और बोलता है यार अब तुम मुझे चैन से मर जाने दो यार, मैं यहाँ पे तो डेथ डिजर्व करता हूँ। ये सुन के लीवाई इसको ऑनर से मरने देता है और जाके आर्मिन को सीरिंज देता है। आर्मिन बन जाता है एक माइंडलेस टाइटन, वो बर्टोल्ड को खा लेता है, नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बन जाता है कोलोसल टाइटन। उसके पास आ जाता है बर्टोल्ड की पावर। अब क्योंकि इनका मिशन फेल हो गया, आर्मर्ड बीस्ट कार टाइटन ये लोग रिट्रीट कर जाते हैं, स्काउट्स जीत जाते हैं। वो लोग इवेंचुअली जाते हैं बेसमेंट के पास, वहाँ का सीक्रेट डिस्कवर करने अंदर जाते हैं। बेसमेंट में की से खोल के उन लोग को मिलता है ग्रीशा येगर की एक बुक। वो बुक खोलते ही उसमें उन लोग को एक फोटोग्राफ मिलती है। फोटोग्राफ टेक्नोलॉजी ये लोग कभी देखे नहीं है, बट उसके पीछे उसके नोट रहता है, जिससे उन लोग को पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी वॉल्स के बाहर के एक नेशन की है जहाँ से ग्रीशा आया है, जिसका नाम मार्ली है। ग्रीशा एक्चुअली मार्ले नाम के एक नेशन के जो वॉल्स के बाहर है उनके कंटेनमेंट जोन में रह रहा होता है, समझ लो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन कैंप, क्योंकि जो एल्डियन रेस है उनको वहाँ पे वैसे ही ट्रीट किया जाता है और वो एल्डियन रेस का है। एक बार वो और उसकी बहन एक फ्लाइंग ब्लिम्प जाते हुए देख रहे होते हैं ऊपर से, और वो लोग भागते भागते उसका पीछा करते करते जोन के बाहर आ जाते हैं। तभी एक ऑफिसर क्रूगर और एक और दूसरा ऑफिसर उन लोग को खूब मारते हैं। वो अपनी बहन की लाइफ बचाने के लिए खुद बहुत बहुत मार खा लेता है, ये कि उसकी बहन को छोड़ दो। पर वो घर जाता है, लोग बोलते हैं उसकी बहन को सेफली पहुंचा देंगे, पर उसकी बहन कभी वापस नहीं आती है। अंदर आ जाती है हेट्रेड इन लोग के अगेंस्ट। वो जाके पढ़ता है एल्डियंस की ट्रू हिस्ट्री के बारे में, और वो ज्वाइन कर लेता है जाके एक ग्रुप, जो लोग एक रेबेल ग्रुप है मार्ली के अंडर, और वहाँ पे वो इवेंचुअली शादी कर लेता है एक क्लॉटी रॉयल ब्लड लाइन की डिसेंडेंट जो कि डीना है, जिसके साथ उसका जीक नाम का एक बेटा पैदा होता है।
इन लोग का प्लान रहता है कि ये लोग जीक को एक हाई पोजीशन में मार्ली में पहुंचाएंगे और उसका यूज करके मार्ली को टेक ओवर करेंगे। जीक अपनी फैमिली पे स्निच कर देता है, उनको बता देता है कि ये लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं और मार्लिन ऑफिसर्स उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, आ जाते हैं लेके एक जगह पे, एक दीवार के ऊपर वहां सब बैठे रहते हैं एल्डियंस, और वहां हमको पता चलता है कि उनको सीरिंज डाल डाल के टाइटन बनाया जा रहा है। ये फाइनली कंफर्म होता है कि मार्लियंस ही उन टाइटन्स को भेज रहे हैं पैराडाइज आइलैंड की तरफ, जो टाइटन्स आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, माइंडलेस टाइटन्स। अब ग्रीशा को भी एक ऑफिसर टाइटन बनाने वाला होता है, तब तक दूसरा ऑफिसर उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। वो बंदा एरन क्रूगेल रहता है और वो बंदा रिवील करता है कि वो सीक्रेटली आउल है और इन लोग का एलाई है। वो बंदा रिवील करता है कि उसके पास अटैक टाइटन है, जो कि एरन का टाइटन है, वही सेम वाला, और वो बताता है कि बस 13 साल ही जी सकते हैं जिनके पास टाइटन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो उसको बताता है कि तुमको जाके फाउंडिंग टाइटन वॉल्स में से रिट्रीव करना है और एल्डियंस को बचाना है। उसको अपना पूरा प्लान बताता है, बोलता है कि तुम मुझे खा लो, अटैक टाइटन बन जाओ और आगे जाओ, और एरन, मीकासा और आर्मिन को प्रोटेक्ट करना। ये सुन के ग्रीशा को उस समय समझ नहीं आता है, और कैसे आएगा, वो लोग तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, ये बस एरन की मेमोरीज देख रहा होता है, क्योंकि अगर तुमको याद है तो अटैक टाइटन अपने दूसरे यूनिवर्स की मेमोरीज देख सकते हैं। ग्रीशा अटैक टाइटन लेके उनकी वॉल्स तक पहुंच जाता है और ऐसे ही वो पहुंचता है पैराडाइज आइलैंड में, वहां अपना नाम बनाता है, एरन को पैदा करता है और इवेंचुअली फाउंडिंग टाइटन को भी खा लेता है और एरन उसको खा के फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन ले लेता है। और यह जो स्काउट्स जीत के आए उनको मेडल दे रही होती है, तब तक एरन को भी देती है। एरन उसका हाथ पे किस करता है और वो फाउंडिंग टाइटन की पावर चैनल कर लेता है, क्योंकि हिस्टोरिया में भी रॉयल ब्लड है, जब भी वो रॉयल ब्लड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो फाउंडिंग टाइटन की पावर हार्नेस कर सकता है। एरन को कुछ ऐसा दिखता है जो वो अभी किसी को नहीं बताता है। स्काउट्स चले जाते हैं वॉल्स के बाहर, वहां पे एक्सप्लोर करने। फाइनली एरन और आर्मिन और बाकी लोगों को दिखती है कि वॉल्स के बाहर भी एक दुनिया है। वो लोग आगे जा के सारे टाइटन्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके आगे उनको मिलता है एक ओशन। ये लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं वो ओशन देख के। आर्मिन, मीकासा सब लोग अपने आप को एंजॉय करते हैं और एरन बस दूर देख रहा होता है। और यहीं पे हो जाता है सीजन 3 एंड। एरन एक्चुअली देखा क्या था और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम लोग को आगे के सीजन में पता चलेगा, और हम बढ़ जाते हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन की ओर।